मध्य प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। यहाँ चुनाव जो हैं सर पर हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव में टिकट कटने के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के बगावती सुर साफ देखे गए थे और अब एक बार फिर वे बसपा में पहुंच गए हैं। इस वक्त संजीव सिंह हमारे साथ हैं। हम वहीं से जानते हैं कि आखिर अचानक जो फैसले उन्होंने एक के बाद एक लिए, इनके पीछे क्या कारण रहे और अब चुनाव में उनकी क्या आगे की रणनीति है। भाई साहब, आप बीजेपी में गए थे, बसपा से चुने गए विधायक थे, फिर भी आप बीजेपी में पहुंचे थे। टिकट कटना क्या मानते हैं, क्या हुआ और अब एक बार फिर आप बसपा रिटर्न हो गए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने तो 2013 में ही अपने घर से, परिवार से बाहर कर दिया था। 2013 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और 2013 में मैं कम अंतर से चुनाव हार गया। लगातार अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहा, उनके बीच में लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा और 2018 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, जो पार्टी कभी भिंड के इतिहास में कभी विधानसभा में, भिंड विधानसभा में जीती नहीं थी, उस पार्टी से मुझे इस जनता ने, भिंड की देवतुल्य जनता ने 35,000 से ज़्यादा मतों से जिताकर विधानसभा भेजा। लगातार भिंड का विकास करना मेरी प्राथमिकता में शामिल था और उसी को देखते हुए मैं लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों से मिलकर भिंड का स्वरूप और तस्वीर बदलने में लगा रहा। 1 साल पहले जब नगरीय निकाय के चुनाव थे, इस समय यहाँ पर भिंड में बहुत अव्यवस्था थी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष वगैरह बनवाइए। तो हमने कहा कि भाई आप आगे आने वाले चुनाव में सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो हम आपको टिकट भी देंगे। उनकी बातों में आकर, उनके विश्वास में आकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जो उन्होंने वादा मुझसे किया था वो वादा न करते हुए मेरे साथ विश्वासघात किया। क्योंकि मैं चूँकि बहुजन समाज पार्टी से चुना हुआ था, अगर टिकट नहीं देना था तो मुझे शामिल नहीं करना चाहिए था और मुझसे वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफ़ी की और इससे मुझे तो जो दुख होना था हुआ ही, लेकिन वो 70,000 लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया था और वो 65,000 बहनें जिन्होंने मुझे राखी बांधी थी और जो हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, उनको निश्चित तौर पर गहरा आघात लगा। तो उनने गुस्से में आके कहा कि संजू, तुमको चुनाव लड़ना है, चाहे निर्दलीय लड़ो, हम तुमको जिताएंगे। तो ऐसा उन्होंने विचार किया, मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया। फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने भी मुझको माफ़ किया। मैंने जो गलती की थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की, उस गलती के लिए माफ़ किया और एक बार पुनः मुझ पर विश्वास जताया। पिछले जब आखिरी बार आपसे बात हुई थी तो आपका कहना था कि अब निर्दलीय लड़ जाएंगे। अब बसपा में आ गए हैं, टिकट की कितनी उम्मीद है और क्या वाकई में इस बात की पुष्टि है कि अब आप बसपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि पहले ही प्रत्याशी बसपा की ओर से रक्षपाल सिंह को घोषित किया जा चुका है। नहीं, मैंने कहा ना कि बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है और बहुत जल्दी आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहूँगा, दिखूँगा। पिछली बार 69,000 के लगभग आप वोट आए थे आपके, आप जीते थे। प्रत्याशी थे नरेंद्र सिंह कुशवाहा और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। 2018 की तरह ही एक बार फिर अगर 2023 में आप चुनाव चूँकि लड़ने जा रहे हैं तो फिर वही त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मेरा चिन्ह नहीं बदला है, बाकी के चिन्ह बदल गए हैं, तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, वही रिजल्ट रहने वाला है। वोट जरूर बढ़ेंगे मेरे, लेकिन उन लोगों में संघर्ष की और अस्तित्व की लड़ाई होगी। तो ये थे विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, जो अब बसपा में शामिल हो चुके हैं और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साफ कहना है कि दूसरी पार्टियों के चुनाव चिन्ह जो हैं वो बदल चुके हैं, लेकिन पिछली बार की तरह ही एक बार फिर उन्हें अपनी जीत का भरोसा है। भिंड से पीयूष श्रीवास्तव, ईटीवी भारत।